हाँ जी बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंसिडर अ सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें क्या है, कैपिटल एन पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उसमें से हमारे पास एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी कितनी है, ई नॉट। एन वन पार्टिकल्स के पास एनर्जी है ई वन एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन किसके इक्वल है, एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू अप टू एन ऑफ आई। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वुड बी समीशन एन ऑफ आई। ठीक है, कैपिटल एन इक्वल टू समीशन एन ऑफ आई। ठीक है, क्लियर। और ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी ई, दिस इज इक्वल्स टू के एन नॉट पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है प्लस एन वन पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है प्लस एन टू एंड सो ऑन अप टू एन आई ई ऑफ आई। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, दिस वुड बी समीशन, ठीक है, एन ऑफ आई इंटू ई ऑफ आई के सारी टर्म्स का समीशन कर लो। आई की वैल्यू इसमें पुट करनी है 1 से आई इक्वल टू 0 से लेके आई तक, दिस वुड बिकम्स द टोटल एनर्जी ई। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि जनरल इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन, जनरल रिजल्ट क्या था जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड फर्मी डायरेक्ट। ठीक है, दैट इज समीशन एन ऑफ आई इक्वल टू समीशन जी ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई ऑफ आई। ठीक है, बीटा क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/kT। ठीक है, अल्फा भी एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट्स लगाए थे हमने अकॉर्डिंग टू 2 कॉन्स्ट्रेंट्स और 2 कंडीशंस ऑन द सिस्टम। एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जी आई नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, हमने देखा अभी कि समीशन एन ऑफ आई को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें जी में भी आई वाली टर्म्स हैं, इनमें भी आई वाली टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर लेंगे और अल्फा वाले को अलग लिख लिया। समीशन आई जी ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई ऑफ आई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एंड वी वेरी वेल नोन के बीटा इक्वल्स टू 1/kT, तो यहां पे हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पहले यहां से हमने ई माइनस अल्फा से क्या बनाया, ई अल्फा, पॉजिटिव टर्म करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये टर्म ऊपर आ गई और बीटा को पुट किया 1/kT, तो माइनस ई आई ओवर KT। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। हम फिर से बेसिक इक्वेशन जो हमने यहां पे ली थी, फिर से वही इक्वेशन लिख रहे हैं, एन आई इक्वल्स टू जी आई ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा की वैल्यू पुट करके माइनस ई आई ओवर KT। ठीक है, अब इसमें इस चीज की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू ये पड़ी हमारे पास। ठीक है, ये पुट करेंगे तो इधर आ गया एन आई इक्वल टू जी ऑफ आई ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एन ओवर दिस टर्म इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर KT। ठीक है, तो यहां से हम कैपिटल एन को इस साइड ले आए एंड दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या दे रहा है, पार्टिकल्स की फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
इस फ्रैक्शन में ये जो क्वांटिटी है दैट इज समीशन जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी, इसको हमने रिप्लेस्ड कर देना है बाय द लेटर कैपिटल क्यू के साथ, ठीक है। और क्यू एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, एन ऑफ आई ओवर कैपिटल एन, दिस वन ओवर क्यू। क्यू किस टर्म को लिख रहे हैं, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, समीशन लगा हुआ है, ठीक है। एंड दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। सो दैट मीन्स के क्यू दैट इज पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बता रहा है, जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी, ये सारी टर्म्स का समीशन, सम, ठीक है। दैट इज कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल पे ये जो वैल्यू होगी उन सब का सम, समीशन क्या है हमारे पास, क्यू, दैट इज पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि क्यू पार्टीशन फंक्शन क्या है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी फैक्टर का समीशन है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि उसमें कितने पार्टिकल्स और उनके पास कितनी एनर्जी, EI टर्म्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। हाउ वी कैन जज कि दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेशियो है ना इसमें, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कट हो जाएंगे एंड क्यू मेनली इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां पे भी वही टर्म है, यहां पे भी समीशन, यहां पे सम करके, यहां पे एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू हमें क्या देता है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसकी माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में रिलेशन बताता है। माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज मतलब कि एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट में उसकी क्या वैल्यू है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये हमें क्या बताता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनके पास क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, कहता है ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हम यहां पे ith लेवल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको किससे कंपेयर करेंगे कि 0th लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या इससे डिवाइड करेंगे। सो दिस वुड बी जी आई ई रेज टू पावर, ऊपर भी यही वाली टर्म थी, नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर ये जाके क्या आ गया, माइनस डेल्टा ई ऑफ आई बाय के टी, यहाँ पे जी नॉट। आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा। ऊपर हमारे पास ये टर्म थी ना जी ऑफ आई, ठीक है। लेट मैं आपको एक बार बताती हूं कि ये था हमारे पास एक्सप्रेशन दिस वन, ठीक है, फॉर एन आई, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल एन की जगह मैंने एन नॉट लिख लिया, मैं कंपेयर करी तो यहां पे ये सेम रहेगा, आई वाली टर्म जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी, यहां पे एन नॉट है सिर्फ, तो समीशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ नॉट, 0th लेवल में इसकी वैल्यू जी नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट ओवर के टी, ठीक है। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बन गया, माइनस, ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस E1 ई आई ओवर के टी, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, ई आई ओवर के टी। तो इसमें से ई रेज टू पावर 1 बाई के टी कॉन्स्टेंट रखेंगे और अंदर क्या बचा, ई नॉट माइनस ई ऑफ आई,
ठीक है। तो ये जो ई नॉट माइनस ई ऑफ आई है, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है, दैट इज माइनस डेल्टा ई ऑफ आई ओवर के टी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब जी ऑफ नॉट, नॉट मीन्स इसमें मैक्सिमम कितनी पार्टीशन होगी, 1 सेल है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। क्या बच गया, सिर्फ जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई ऑफ आई के टी, क्योंकि जीरोथ लेवल की एनर्जी भी क्या हो गई, 0 पुट कर दिया। ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ई ऑफ आई ओवर के टी। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आई इधर ही लिख दो, एन नॉट दूसरी साइड चला गया, जी ऑफ आई ई रेस टू पावर माइनस ई ऑफ आई ओवर के टी। ठीक है। अगर समीशन लेते हैं हम, मतलब ऐसे ही हर एक एनर्जी लेवल की ये इक्वेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू एन नॉट। ठीक है। और उनको ऐड करके समीशन एन ऑफ आई बन गया कैपिटल एन। ठीक है। और एन नॉट, और इस टर्म को हम सारी को क्या लिख रहे हैं, क्यू। ठीक है। इसको आप यहां पे कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, दैट इज पार्टीशन फंक्शन, जिस मर्जी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। वी नो कि ये जो समीशन जी ऑफ आई ई रेस टू पावर माइनस ई ऑफ आई के टी वैल्यूज को हम क्या लिख रहे हैं, पार्टीशन फंक्शन, तो आप इसको यहां पे कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है। सो कैपिटल क्यू यहां से अगर हम निकालेंगे, कैपिटल क्यू हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एन ओवर एन नॉट। ठीक है। मतलब कैपिटल क्यू पार्टीशन फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, रेशो, किसकी रेशो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू दैट ऑफ जीरो लेवल। ठीक है। पार्टीशन फंक्शन की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमें कंपैरिजन बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू दैट ऑफ प्रेजेंट इन जीरोथ लेवल। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब हम इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 है, ठीक है, तो ये वाली टर्म है ये 0, डिनोमिनेटर में 0, 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी, दैट वुड बी ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को प्लस करेंगे 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया हमारे पास 0। ठीक है। इसका मतलब ये सारी टर्म क्या बन गई हमारे पास 0, तो दैट मीन्स एन आई इक्वल टू 0। आईएथ लेवल में कोई भी पार्टिकल नहीं है, ऑल पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हैं, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। अब हाई टेम्परेचर पे देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, ई आई इज वेरी लो। ठीक है। टेम्परेचर टी की वैल्यू हाई है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल। ठीक है। इसको हम नियरली 0 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर -0, 1/e रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1, एन नॉट जी आई। ठीक है। आईएथ लेवल में जी की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 1 होंगे। ठीक है। मतलब ये टर्म क्या होगी, लेस। ठीक है। एन आई वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक है। मीन्स टू से कि हायर टेम्परेचर पे मोर मॉलिक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट है, हायर एनर्जी लेवल्स में देन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। थर्ड के पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, हमें अवेलेबल एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उन पार्टिकल्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, या कह लो कि पूरे सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमें पता चलती है। ठीक है। क्लियर। सो ये 3 क्या हो गई एप्लीकेशंस। फर्स्ट में उसने बताया कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगता है। ठीक है। सेकंड में इसने थोड़ी सी डेरिवेशन की और उससे क्या बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर से हमें पता लगता है कि ग्राउंड स्टेट में ऑक्यूपेशन ज्यादा होगी या हायर लेवल्स में। थर्ड क्या कह रहा है कि ओवरऑल हमें क्या पता चलता है इससे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है। ये आप अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल ड्राइव करेंगे, उससे भी आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर बेटा।